वो दानिया तो उस बच्ची की बहुत प्यारी है, काम करती है यार, क्या अच्छा, कितना कोई थक करके उसके पास से जुमले और अंदर से उसके ना हंस भी रही है, मुस्कुरा, इवन जो बच्चे के साथ उसको पाँव कहाँ जा बहुत रहे हैं, नेचुरल है, वो बहुत नेचुरल ना, और बड़ी अच्छा उसको पिक्चराइज भी अच्छा किया डायरेक्टर ने, उसको पूरा कहते हैं ना ग्राउंड देना एक आर्टिस्ट को कि ये आप खेलो इस पे, बड़ा अच्छा। वो जो मुझे बड़ा अच्छा लगा पार्क में जो उसके बच्चे के साथ फिसल पट्टी पे फिसल रही होती है, अरे उसको कितना ब्रेव करती है, फिर भागती भी जाती है, चढ़ती है उसके पर, मुझे बहुत पसंद है। और फिर उसके बाद उसको बिज़ी करके वापस आना और वो अंकल से बात करना, वो सीन जिस तरह टैकल किया सारे आर्टिस्टों ने मिलके, उस सीन, इसे कहते हैं बिल्डअप करना, सीन देखे ना उसका दिखाना, यहाँ आना, तो वो मुझे ओवरऑल ये ड्रामा मज़े का लग रहा है। मैंने आपको कहा मुझे हसीना जी की याद आई, मुझे वो पुराना ड्रामा लगा कि ये पुराना एरा है यार हमारा, इस तरह के ड्रामे होते थे जहाँ हंसी मजाक भी था, रोमांस भी था, प्यार भी था। ऐसा नहीं कि यहाँ शादी के बाद, यहाँ शुरू में शादी ही शादी थी, मतलब बाकायदा उसके चिल्ले काटे जाना शुरू हो गए थे। सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन मज़ा आ रहा है देख के, मुझे मज़ा आया। तो मेरे हिसाब से भी ये जो अभी नादिया ने आपको मेंशन की ना, ये चीज़ मैं मेंशन करना चाहती कि कैरेक्टर को कैरेक्टर में रखना बड़ी बात होती है। हम निकल जाते हैं, राइटर्स निकल जाते हैं, डायरेक्टर निकल जाते हैं, आर्टिस्ट खुद पागल होकर निकल जाता है कि नहीं यार मुझे ऐसा लग रहा है मैं ये भी कर सकता हूँ। तो वो जिस तरह की का उसका कैरेक्टर फर्स्ट एपिसोड से बिल्ड किया है कि वो जिस तरह का उठती है और उसको पढ़ना नहीं है, यहाँ से मुझे नहीं पढ़ना भाई, क्या मुसीबत है। तो वो जो पहली एपिसोड से वो बच्ची अपना कैरेक्टर लेके चली है, वो टिल एंड तक, स्टिल अब तक वो उसी कैरेक्टर से कहीं बाहर नहीं गई, कहीं अंदर नहीं आई। जिस तरह के कपड़े वो पहले वक्त से पहन लिए, जिस तरह के कपड़े, जिस तरह का मेकअप उसका रखा, जिस तरह के उसने बाल अपने रखे, वो पहली एपिसोड पहले सीन से लेकर अब तक उसमें कुछ बदलाव नहीं आया, सिवाय जहाँ वो अब उसको पता अंदर से फील हुआ कि मुझे कोई अच्छा लग गया है या मुझे पसंद, तो वो जो चेंज ओवर उसने दिया वो फील भी हुआ, वो स्क्रीन पे नज़र आया, क्योंकि वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सीरियसनेस आ गई, सीरियसनेस आई। तो वो जो चीज़ थी वो बाकायदा उसने रजिस्टर करवाई। और एक इंटेलिजेंट आर्टिस्ट का सबसे कमाल काम ये होता है कि वो अपनी छोटी सी भी चीज़ को ना यहाँ आपको रजिस्टर करवा के निकल जाए, वरना तो आर्टिस्ट का क्या है, आर्टिस्ट तो हम और भी बहुत सारे ड्रामों में भी हमने डिस्कस किए, तो बहुत अच्छा इसमें, और इसमें राइटर का कमाल है। देखें आर्टिस्ट का जहाँ जहाँ कमाल है ही है, राइटर ने बड़ा उसको सिंपल रखा है। तो मेरे हिसाब से फर्जी आपने ओवरऑल ड्रामा, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है देख के, तो मेरे 8 यहाँ कमाल है। कास्टिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, अब वो चाहे चैनल ने करके दे दी चाहे इसने की, ये इसकी किस्मत थी और ये टक करके कमाल हो गया। आहत का काम बहुत अरसे बाद एक तो हम उसे स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो बड़ा ही मुझे मज़ा आ रहा है उसको देखने में। शुरू में मैंने कहा आपसे मुझे नहीं समझ आया था, लेकिन उसके बाद वही वाला मैं कहा यार ये तो कोई बहुत, मुझे मतलब मैं एकदम से ना 90s में चली जाती हूँ, ये वो वाला ड्रामा है हमारा, मज़े का है, नेचुरल है, कुछ मुझे इसमें एक्स्ट्रा नहीं लग रहा कि बहुत, जबकि इतनी एफर्ट। मुझे वो सीन इतना प्यारा लगा जब वो आसिफ रज़ा मीर से मिलने आती है और वो पहले बुकिंग करती है और फिर यूँ करती है, और जो उसकी आँख में ग्लेयर आई है ना, क्योंकि उसको फील हो रहा है कि मेरी वजह से हुआ, अगर मैं उनको इतना इमोशनल ना करती तो शायद ये ना होता, और खुदा ना खासा कुछ और भी हो सकता था। वो जो एक ग्लेयर आई यार, क्या कमाल आर्टिस्ट है ये, और उससे कमाल ये डायरेक्टर है जिसने इस शॉट को एडिट पे सही टाइम पे लगाया। हम बहुत अच्छा काम कर जाते हैं और बाद में हम सोच रहे हैं यार मैंने तो किया था, लगा क्यों नहीं, उसने किया, इसने लगाया, लाइटिंग कमाल, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं आप, बहुत ही मज़ा आ रहा है। जो अभी नादिया ने मेंशन किया, मैं एग्जैक्टली मेंशन करना चाहती हूँ, ये बहुत मुश्किल होता है कि आपने मेरा आपके साथ एक अलग ताल्लुक़ होगा, इनके साथ अलग ताल्लुक़ होगा, उनके साथ अलग होगा, वो जो अलग अलग दिख रही है ना, वही एक डायरेक्टर दिखता है कि ये सेट पे चारों तबक के साथ रोशन बैठा हुआ है कि हाँ जी मेरा दिमाग ऑन है और मैं देख रहा हूँ कि मैं क्या करवाना चाहता हूँ। इसे कहते हैं हम डायरेक्टर कैप्टन ऑफ द शिप होता है। तो आप कमाल काम करें, 8 नंबर आपके लिए। तो जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में, वो हुए हैं जी 22,700, और
मीम से मोहब्बत से अली हसन के हिस्से में आए हैं 3005, 13% बनते हैं 1.3। blown चलिए me जी अब बात कर लीजिए दाना नीर मुबीन और अहद रजा मीर की दोनों को साथ में करना चाह रहे हैं जजेस, क्योंकि दोनों के साथ में क्योंकि scene दोनों बड़े- साथ में अच्छे लग रहे हैं। बिग फैन, बिग फैन, बिग फैन, ये अहद की या दाना की? humongous दोनों। fan. Guys, you are doing such a great job. Well, I'm loving it, absolutely loving it. The chemistry is brilliant, the acting is brilliant. Your जो जिसे कहते हैं ना, जहाँ आपको अपने चॉप्स दिखाने होते हैं आप दिखा रहे हो, जहाँ थोड़ा सा होल्ड बैक करना होता है आप होल्ड बैक कर, you know, everything. It's all in sync. And Dana Neer, you know, you're working with this really cute kid who's doing such a good job. लेकिन बच्चों के साथ काम करना is difficult, ना? And she just, मुझे लगता है she makes life easy for everyone. You know, जैसे उसका कैरेक्टर है ना, मुझे लगता है वो असल में भी यही करती है कि she just makes life, you know, that whole baking scene was so natural, it was so lovely. Even, I mean, the thing on the nose was जो हमने भी किया अपने टाइम पे, लेकिन it was so, you know, even the spaghetti scene on the table, everything, and just both of you coming together, it's just a pleasure. It's been a pleasure to watch. So I'm giving them both a 9. Nice. अहद और दाना नीर के लिए मरीना जी की तरफ से 9 गर्मा गर्म खस्सा करारे 9। बेकिंग की बातें हो रही थी ना, तो मेरे जहन में वही आया। नादिया, इट्स अ वेरी हैप्पी सेट, लग रहा है कि यहाँ सब इंजॉय कर रहे हैं। वो जो नहीं है बिलाल अब्दुल्ला वाली पार्टी असल में यहाँ हो रही है एवरी डे, तो सब बड़े नजर आता है कि सब खुश हैं, लाइट आ रहे हैं सेट पे, इंजॉय। और ये कॉम्प्लीमेंट करता है जो हम अभी पिछला एक ड्रामा रिव्यू कर रहे थे, जो हम बार बार कह रहे थे ना कि इसमें केमिस्ट्री नहीं है, और केमिस्ट्री जब मिल जाए दो आर्टिस्टों की तो फिर इस तरह का ड्रामा और इस तरह की स्क्रीन दिखती है कि वो जितना भी, और जो मैं उस वक्त कह रही थी कि आप अपने काम के साथ ऑनेस्ट हो। इसमें आप देखें अभी वो गवाह बैठी है कि वो कितना थका हुआ है, कि वो रात में अलग शूट कर रहा है, दिन में अलग, लेकिन आप कहीं स्क्रीन पे नहीं कह सकते कि ये थका हुआ है, हमारा हीरो थका। वो इतना प्रेजेंट है अपने हर सीन के अंदर, वो एक इंच भी अपने कैरेक्टर से नहीं हिला। अपने जो उसका कैरेक्टर था, जो शुरू में सख्ती थी, वो स्टिल अब तक कायम है। जहाँ वो होना होता है वो यूँ हो जाता है, जहाँ होता है जिससे कहते हैं मुझसे कहता है नहीं ये मेरा ऑफिस नहीं, आप बैठ सकती हैं वो खड़ी रहती है, आप बैठ सकती हैं। खाने वाला सीन बड़ा अच्छा था। जी ये मेरे ख्याल अहद ने कोई बहुत ज़्यादा ड्रामे नहीं किया, ड्रामा नहीं किया उसने बहुत ज़्यादा, लेकिन एक्टिंग बहुत मैच्योर है, बहुत मैच्योर है। He's on stage, na? He's and I think he's professionally taught, professionally in the sense that he went to drama हाँ school. उसने पढ़ा भी है मेरा ख्याल है इसको। So वो उसका वो जो डिसिप्लिन है ना, वो आपको फिर दिखाई देता है बहुत तो साफ। मुझे लगता है कि ये वाला जो काम है ना, ये है तो 9 ही से कम में जाना ही नहीं चाहिए, बट क्योंकि 10 मैंने संभाल रखा है इसलिए, वरना मैं देती 10 अगर वो ड्रामा ना होता भी। Can I make a special mention for Asif Raza Mir? I Yes. think he was also brilliant in this. बहुत कमाल। Brilliant. चलें जी अब ऑडियंस की बात करते हैं जी। फीमेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं टोटल वो हुए हैं 23,500, और मीम से मोहब्बत से दाना नीर मुबीन के हिस्से में आए हैं 4,600, 20%